हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज हम भारत की मिट्टियाँ करने जा रहे हैं। जियोग्राफी की सीरीज़ दोस्तों हम चलाने वाले हैं, जिसकी पहले हम शुरू कर रहे हैं भारत की मिट्टियाँ से। तो भारत की मिट्टी कितने प्रकार की होती है, कहाँ-कहाँ से पाई जाती है, किन-किन स्थानों पर पाई जाती हैं, आज के बारे में हम विस्तार पूर्वक जो है इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो, तो डिस्क्रिप्शन पे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आप मुझे वहाँ मैसेज करेंगे तो मैं आपको उसका पीडीएफ दे दूँगा। पीडीएफ दोस्तों आपको ऐसे मिलेगा, हाथ से लिखा हुआ मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए भी बगैर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है हमारा टॉपिक आज का। हमारा टॉपिक है आज भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मिट्टी किसे कहते हैं। सर दोस्तों, सबसे हम पढ़ेंगे कि मिट्टी किसे कहते हैं। तो देखिए, सॉइल सॉइल किसे कहते हैं। मृदा भूमि की ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है, जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों के बाद मृदा का रूप लेती है। ठीक है, तो यहाँ से आप दोस्तों क्या समझे। यहाँ से हमें समझ में आया कि जो मृदा भूमि की ऊपरी जो परत होती है, जिसमें चट्टानें विखंडित यानी कि टूट जाती हैं, या वनस्पति जीव जो सड़ गल जाते हैं, जो ऊपरी परत निर्माण होती है, इसी को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं, जो कि उपजाऊ होती है तथा अनुपजाऊ भी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पूछा जाता है आपसे, तो आप इसको यहाँ पे टिक कर लीजिए। मृदा को अध्ययन को क्या कहा जाता था। मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान यानी कि पेडोलॉजी कहा जाता है। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अगला है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 भागों में वर्गीकृत किया है। दोस्तों दोस्तों कितने भागों में वर्गीकृत किया, 8 भागों में वर्गीकृत किया है। तो उन्हीं 8 भागों के बारे में हम चलिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर देखें तो सबसे पहले है जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और दोस्तों लवणीय मिट्टी। तो ये कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ। इन्हीं 8 प्रकार की मिट्टी के बारे में हम आप विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आप एक बार समझ लीजिए, जितने भी क्वेश्चन जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपको करवाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है, भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले मिट्टी 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, वैसे तो मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की होती हैं, लेकिन जो भारत में सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल पे पाई जाती हैं, वो 4 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो कि 4 प्रकार की मिट्टियाँ इस प्रकार है। जलोढ़, लाल, काली और लेटराइट, ये 4 प्रकार की मिट्टियाँ जो है भारत में मुख्यतः पाई जाती हैं। भारत की सभी मिट्टियों के मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। जो भारत में देखिए मिट्टियों की 3 तक हमेशा कमी रहती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। किस मिट्टी में नाइट्रोजन होगा तो वहाँ फास्फोरस की कमी होगी, या फिर ह्यूमस होगा तो वहाँ नाइट्रोजन कमी। तो मतलब 3 ये मुख्यतः जो कमी है, 3 तत्वों की हमेशा कमी बनी रहती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी के बारे में सबसे पहले हम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो इसे दोमट और कछारी मिट्टी भी कहते हैं। तो इसे प्रश्न में पूछा जाए दोमट और कछारी मिट्टी किसे कहते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट और कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है। तो जो नदियों द्वारा जो मिट्टी होती है ना, जलोढ़ मिट्टी, तो पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में जो मिट्टी बिछा दी जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। देखिए, यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रश्न आपका यहाँ से पूछेगा हमेशा। क्या कह रहा है कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो आपको सीधा क्या कहना है, जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ऐसे आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले में। अगला है क्षेत्र, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो भारत का संपूर्ण उत्तरी और तटीय मैदान में पाई जाती है। तो भारत का संपूर्ण उत्तरी और तटीय मैदान में जो है पाई जाती है। इसमें प्रचुरता किस मात्रा अधिक होती है, इसके चूना और पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। कमी नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की इसमें कमी होती है। ये मिट्टी धान की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, धान की खेती के लिए क्या की जाती है, अच्छी मानी जाती है यह मिट्टी। हम तो अब यहाँ समझ गए दोस्तों। अब दूसरी बात, जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। जलोढ़ मिट्टी के दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, देखिए, बांगर और खादर। ठीक है, बांगर क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
तो देखिए बांगर खादर है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए हम इसको समझाने का आपको प्रयत्न करेंगे, खादर बांगर है क्या। देखिए बांगर में लिखा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, इसको आप ऐसे देखिए, जो बांगर होती है दोस्तों, बांगर मिट्टी जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहने का मतलब है कि यह हमेशा उपजाऊ नमी नहीं रहती है, इसमें जो है पानी निरंतर पहुंच नहीं पाता है। मान लीजिए यहाँ पे नदी है ये। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये नदी है। ठीक है, ये नदी ऐसे, ये मिट्टी के टीले हैं, यहाँ से ऐसे नदी बह रही है। तो जो लहरें होंगी तो यहाँ मिट्टी चढ़ जाएगी, यहाँ मिट्टी यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, तो इसके पास जो कुल मिला के कहने का मतलब है बांगर मिट्टी हमेशा नवीनतम नहीं रहती है और ये पुरानी होती रहती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि इसमें जो नदी का पानी हमेशा नहीं पहुंच पाता है, तो नई मिट्टी इसके साथ नहीं पहुंच पाती है, तो ये बांगर मिट्टी है। खादर मिट्टी क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी कहने का मतलब इसका इसके उस पर पानी हमेशा नदी का पहुंचता रहता है और ये हमेशा नवीन होती रहती है, नई होती रहती है। तो जलोढ़ मिट्टी के देखिए दो प्रकार है, खादर और बांगर, इसको भी याद रखिएगा। अब सबसे पहले काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है, तो काली मिट्टी हो गया। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो काली मिट्टी कौन किन किन नामों से देखिए जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्षेत्र कहाँ है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में इसको पाया जाता है। प्रदीप भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार महाराष्ट्र में जो है देखने को मिलता है। अगला है काली मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। तो जो काली मिट्टी में सबसे उपयुक्त जो खेती होती है वो कपास की खेती होती है, इसको ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगली हम पढ़ें लाल मिट्टी। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम क्षेत्र वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, अगला लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी क्या है दोस्तों, यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी पड़े, तो इस मिट्टी पाई जाती है। इसे मखरली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है। लौह ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग जो है लाल होता है। इस मिट्टी में निछालन प्रक्रिया देखने को मिलता है। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ध्यान देने वाली तो बात दोस्तों ये है, यहाँ पे हमेशा पूछा जाता है कि मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है। तो एक ऑक्साइड क्या है, लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, किसके कारण, लौह ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग जो क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में देखने को मिलता है। लेटराइट मिट्टी चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती के लिए प्रयुक्त मानी जाती है। तो देखिए आपको पता होगा केरल में मसाले बहुत होते हैं, मसाले जैसे चाय हो गए, कॉफ़ी, इलायची, काजू, काली मिर्च, ये सब लेटराइट मिट्टी इसके प्रयुक्त है, इसके लिए प्रयुक्त है, बढ़िया है। जैसे काली मिट्टी धान की खेती के लिए है, वैसे जो लेटराइट मिट्टी इन सब के लिए अच्छी मानी जाती है। लेटराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, अगला है लवड़ीय मिट्टी। तो पांचवी हमारी है लवड़ीय मिट्टी। जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है तथा इसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवड़ीय मिट्टी भी कहते हैं। लवड़ीय मिट्टी को रे ऊसर कलर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों आपको बताऊं लवड़ीय मिट्टी को किन नामों से जाना जाता है, रे ऊसर कलर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए लवड़ीय मिट्टी का मतलब क्या है, लवड़ का मतलब होता है नमक, तो जिस मिट्टी में नमक की मात्रा अत्यधिक हो उसको लवड़ीय मिट्टी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, नमक की मात्रा अत्यधिक होती है। ठीक है, नमक की मात्रा, खारापन इसमें अत्यधिक होती है, इसको क्या कहा जाता है, लवड़ीय मिट्टी कहा जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार गुजरात के कच्छ में के रण में देखने को मिलता है। अगली हमारे दोस्तों पर्वतीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। ठीक है, अगला है मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार की मिट्टी में नमी की कमी होती है।
इसमें नमी की कमी होती है। मरुस्थली मतलब जहाँ रेगिस्तान मरुस्थल हो तो नमी की कमी, यानी कि पानी तो होता नहीं यहाँ, तो नमी तो जाहिर सी बात होगी। इसका विस्तार भारत के मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब, पश्चिम हरियाणा में देखने को मिलता है। अगला है, मरुस्थलीय मृदा होने के कारण यहाँ पर अनाज उगाना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जा सकती है। अगला लास्ट है दोस्तों, लास्ट है हमारा, दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है। तो दलदली मिट्टी क्या है? देखिए, दलदल मिट्टी वहाँ होती है जहाँ पे बहुत सारी जो है तनाएं हैं, ये क्या होगा, सड़ गई, और यहाँ पे क्या होगा, सड़ गए। जो कहते हैं ना, दलदल में आदमी जो है अंदर ही चला जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है। तो दलदली मिट्टी ये होती है कि पानी अत्यधिक भर रहा है वहीं पानी भर रहा है, और पेड़ पौधे जो सड़ रहे हैं वहीं गल रहे हैं, वही दलदली मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, दलदली मिट्टी का विस्तार केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अब हम दोस्तों करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने वाले, इसमें जो पूछा जाता है, जो पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो यहाँ तक आ गए हैं, जो पहली छोड़ के चले गए हैं, तो उनको कुछ नहीं कह सकते। अगला है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट में, मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? तो 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। अगला है, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? देखिए, यूपीपीसीएस 2024 में पूछा गया सवाल है, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी? आपको मैंने बताया है, आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी है। आपको मैंने बताया कि नहीं बताया? आप लोग बताइए। अगला, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, नवीन, नवीन का मतलब होता है नया। मैंने आपको बताया था ना, खादर में पानी हमेशा पहुंचता रहता है। ठीक है, खादर यानी कि नया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, क्षेत्रफल के आधार पर मिट्टियों का सही क्रम क्या है? मिट्टियों का यानी कि सही क्रम क्या है? अवरोही क्रम आपसे पूछा जाता है। तो सबसे अवरोही क्रम क्या होता है? घटता हुआ क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जलोढ़ होगा। ठीक है, जलोढ़ तो 2 में है। देखिए, सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्या होती है? जलोढ़। तो जलोढ़ 2 में, ए और बी में। ठीक है, इसके बाद होगा हमारा लाल। हाँ, तो इसमें काली दी है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास की खेती के लिए मैंने आपको बताया था, आप लोग बताइए। कपास की खेती के लिए ऑप्शन नंबर एक, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है कपास की खेती के लिए। अगला है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो देखिए, आपसे लोगों से पूछा गया प्रश्न है, ये यूपीपी से 2015 में पूछा गया था। तो काली मिट्टी, बेसाल्ट के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ था, मैंने आपको बताया था। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? एमपीपीसीएस 2024 में पूछा गया है। तो आप लोग बताएं, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रे ऊषा कलर, ये तो ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी का दूसरा नाम। अगला, मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें से क्या मिलाया जाता है? आप लोग बताइए। तो इसका सही उत्तर है, अम्लीयता को कम करने के लिए जो है चूना मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। आप लोगों से कमेंट में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रे ऊषा कलर, आप लोगों से बताइए, रे ऊषा कलर किस मिट्टी के नामान्य नाम है? आप लोग बताइए। देखिए, 3 नाम है, रे ऊषा, ऊसर और कल्लर। ये किस मिट्टी के जो है नाम है? आप लोग इसको जो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग एक बार कमेंट में बता दीजिए, कि जिससे हमें पता चले कि हम जो हाथ से लिख के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हो, आप लोग को अच्छी लग रही है, ये समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आप लोग को ना आ रही हो तो हम यहीं पे बंद कर देंगे, या फिर अगर आप एडजस्ट कर ले रहे हैं, समझ आ रही है, तो हम इसको, इस सीरीज को चालू रखेंगे। ऐसे ही हमको एक आपको वीडियो कराएंगे, फिजिक्स का भी टॉपिक कराएंगे, केमिस्ट्री का भी टॉपिक कराएंगे। ऐसे ही हम आपको बताएंगे। और आप लोगों को जो PDF है दोस्तों, आप लोगों को फ्री दी जाएगी। आप व्हाट्सएप, डिस्क्रिप्शन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहाँ कांटेक्ट कीजिए, आपको मैं इस PDF भेज दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।